ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामों में कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ हर्डल्स आ सकती हैं। व्यापार में भी थोड़ी सावधानी रखिएगा, मन को शांत रखिएगा, अपनी सोच को नेगेटिव मत बनाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा बीतने वाला है। निश्चित तौर पे भाग्योदय होने के संकेत मिलेंगे। कारोबार में, रोजगार में मनोवांछित सफलता मिलने से अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वाणी पर काबू रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान मिलेगा, धन लाभ भी होगा और दूसरों के साथ रिलेशंस में बिल्कुल स्पष्ट रहिएगा। कोई भी बात गोलमाल तरीके से मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है और जो प्रथम गुरु हैं वो माता पिता हैं, तो आज के दिन ये संकल्प अवश्य लीजिएगा कि अपने माता पिता के चरणों की पूजा भी करनी है, रोज उनके चरण स्पर्श भी करने हैं। वो चाहे कितनी भी कड़वी बात क्यों नहीं बोले, पलट के उनको जवाब नहीं देना है। आज के दिन ये संकल्प ले लीजिए। निश्चित तौर पे गुरु के आशीर्वाद से, प्रथम गुरु माता पिता के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो सफलताएं हैं वो आपके कदम चूमने लगेंगी। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विजय लाल जी हैं अलवर से। पंडित जी, ना तो इन्हें अपनी जन्म की तारीख पता है और ना ही इन्हें अपने जन्म का समय पता है। विजय लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। विजय लाल जी, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते थे आपसे। देखिए विजयलाल जी, चूँकि आपकी तारीख और समय कुछ भी नहीं है, आपकी समस्याओं का भी नहीं अता पता है कुछ भी, फिर भी प्रश्न कुंडली हम आपकी बनाते हैं और प्रश्न कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में राहु गुरु का चंडाल योग बना हुआ है। आपके निर्णय ही आपके शत्रु हो जाते हैं। आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी सोच रखते हुए भी आप गलत निर्णय कर जाते हैं। तो यदि आप आपके निर्णय के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, सोच समझ के निर्णय करें, तो निश्चित तौर पे जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला जो समय है सितंबर 2016, 19 सितंबर 2016, ठीक 2 महीने पश्चात आपके समय में सुधार होने जा रहा है। जो अभी तक आपके रुके हुए जो काम हैं, बिगड़ते हुए जो काम हैं, वो काम आने वाले समय के अंदर बनने लगेंगे। उपाय के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, यदि आप जीवन में विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो नियम मान लीजिए, मंगलवार शनिवार 2 दिन आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। सरसों के तेल का दीपक जला के निश्चित तौर पे सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुरारी लाल जी हैं झुंझुनू से, जो कि अपने पुत्र नरेंद्र के बारे में जानना चाहते हैं। नरेंद्र की जन्म की तारीख है 30/8/1973 और जन्म का समय शाम का 5 बजे का। मुरारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। मुरारी लाल जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, कर दिया जी। एक पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। कैसी तबीयत है मुरारी लाल जी आपकी? स्वास्थ्य कैसा है? आशीर्वाद है। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं, क्या बताएं आपको? देखिए, वो असल में 10-12 साल से पहले वो मॉस्को में काम करता रहा जी, और इसके बाद में वो गड़बड़ा। अब ऐसा हो गया 2-3 साल से प्रॉब्लम कि साल 6 महीना काम करता है, फिर इधर डिस्टर्ब हो जाता है, फिर साल 6 महीना काम करता है, डिस्टर्ब हो जाता है। घर में उसका एकदम बरकत नहीं है। कोई संतान है, लड़की ही है। अभी वो यूक्रेन में है। ओके, यूक्रेन में है, लेकिन अभी उसको टेम्परेरी है, वीजा मिलता है, फिर चेंज हो जाता है, वीजा चेंज होता है। ईसाई नहीं है, घर में कोई बरकत नहीं है, आमदनी का कोई साधन नहीं है। मैं रिटायर आदमी हूँ। कोई उपाय बताइए क्या? जी बिल्कुल। देखिए मुरारी लाल जी, आपके बच्चे नरेंद्र की जन्म कुंडली
पहली चीज़ तो यह है कि इसका जन्म से जो नाम से जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में 2 ग्रह, एक तो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति गुरु नीच के हैं, दूसरा शुक्र जो इसके नौकरी व्यापार के घर का स्वामी है, शुक्र वो भी इसकी जन्म कुंडली में नीच का है। और अभी इसको पिछले 3 साल से गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा था, गुरु भी नीच का और शुक्र भी नीच का। तो ऐसे नेगेटिव पीरियड में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो नेगेटिव पीरियड इसका अभी खत्म हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। आने वाला जो समय है, गुरु की महादशा सूर्य का अंतर, निश्चित तौर पे इसके जीवन में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। 2 उपाय आपको करने हैं। पहला उपाय ये करना है कि शुक्रवार को इस बच्चे के नाम से 10 वर्ष से कम की कन्या, छोटी कन्या हो, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दीजिएगा। आप एक कन्या को ही देना है। ऐसा 27 शुक्रवार को करना है। कभी पेंसिल दे दिया, कभी कॉपी दे दी, कभी रबड़ दे दिया, कभी बक्कल दे दिया, कुछ भी आइटम आप छोटी बच्चियों को दे सकते हैं इस बच्चे के नाम से। दूसरा, घर में केले का पौधा रखिए। केले के पौधे के समक्ष प्रतिदिन शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे पुत्र की जन्म कुंडली में जो गुरु का दोष है वो खत्म हो, इस बच्चे को शुभ आशीर्वाद गुरु का मिले। ऐसा प्रार्थना करते हुए केले के पौधे की पूजा सेवा कीजिए। निश्चित तौर पे गुरु के आशीर्वाद से इसकी जन्म कुंडली में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी। दूसरा, इस बच्चे को बोलिए कि वहाँ पे यदि संभव हो तो एक पन्ना रत्न धारण कर लें, क्योंकि इसका भाग्येश अस्त है, लक फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो भाग्य को अच्छा बनाने के लिए इसको एक पन्ना रत्न धारण करना है सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का गोल्ड के अंदर। और आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक सरल सा काम कर सकते हैं। इस बच्चे का वजन पूछ लीजिएगा, सावन का महीना शुरू होने वाला है, इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ ले लीजिएगा, गौशाला चले जाइएगा, गायों को अपने हाथ से खिलाते जाइएगा, प्रार्थना करते जाइएगा कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में जो दोष हैं, गुरु के, शुक्र के और भी जो भी दोष हैं, वो सब दोष समाप्त हो और मेरे बच्चे के जीवन में स्टेबिलिटी आए। ये सरल उपाय कर लीजिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कर्म पर रखते हुए, कर्म पर विश्वास रखते हुए काम कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सिचुएशन अचानक थोड़ी सी खराब हो सकती है, जटिल हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, और बहुत सारे कामों को एक साथ हाथ में मत लीजिएगा, अदरवाइज परेशानी में पड़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। आज आपको घर में, दफ्तर में थोड़ी भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है। असंतोष जैसी हकीकतों का, खर्च जैसी हकीकतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, थोड़ा सावधानी से आज का दिन बिताइएगा और अपने जीवन साथी की इमोशंस की कदर कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा। कठिन परिश्रम और सतत प्रयास करके आज आगे बढ़ सकते हैं। किसी बदलाव या आने वाले समय के परिवर्तन से आपको कुछ चिंता भी हो सकती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आलस्य को आज अपने अंदर प्रवेश मत करने दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हुई राशियों की बात। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही पावन त्यौहार है। हर इंसान के कोई ना कोई गुरु होते। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप अपने माता पिता को गुरु बनाइए, अपने ईष्ट को गुरु बना लीजिए, अपने शिक्षक को गुरु बना लीजिए। गुरु जो है वो आपके जीवन में अंधकार को दूर करता है और प्रकाश की तरफ आपको ले जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें अपने गुरु की पूजा, आइए वो विधि मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रातःकाल घर की सफाई कर लीजिएगा, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात में साफ सुथरे वस्त्र धारण करके तैयार हो जाइएगा। घर का जो पवित्र स्थान है, पूजा स्थान पे भी कर सकते हैं। पटिए के ऊपर, चौकी बाजोट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर 12-12 रेखाएं बनाकर व्यास पीठ बनानी चाहिए। उसके बाद में गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थ व्यास पूजाम करिष्ये, गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थ व्यास पूजाम करिष्ये, इस मंत्र से पूजा का संकल्प लीजिए। 10 दिशाओं में चावल छोड़िए। फिर व्यास जी का, ब्रह्मा जी का, सुखदेव जी का, गोविंद स्वामी जी का, शंकराचार्य जी के नाम से मंत्र से पूजा का आह्वान करना है। तत्पश्चात अपने गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करके उन्हें यथा योग्य दक्षिणा प्रदान कीजिए।
प्रातःकाल स्नान पूजा आदि निवृत्त कर्मों से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करके जो भी आपके गुरु हैं उनके पास जाइए, उन्हें आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनाइए, उनके चरण धोइए, उसके बाद वस्त्र फल पुष्पमाला अर्पण करिए, धन भेंट करिए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, जब भी आज आप गुरु से मिलने जाएंगे तो मोली जरूर बांध दीजिएगा, और जब मोली बांधेंगे तो 7 बार मोली बांध दीजिएगा। अपने गुरु को बांध लीजिएगा कि गुरु जी आप मेरे से दूर नहीं जा सकते हैं, तो आज उनकी कलाई में 7 बार मोली बांध दीजिएगा। निश्चित तौर पर गुरु के आशीर्वाद से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, उनके हृदय की अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, और गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक है, मंगल करने वाला है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, और गुरु के आशीर्वाद से दी हुई विद्या सिद्ध होती है, सफल होती है। तो आज इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाइएगा, अंधविश्वासों के आधार पर नहीं मनाइएगा। गुरु पूजन का मंत्र आप सब जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, और गुरु ही भगवान विष्णु है, और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे सदगुरु को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हमारे समझने योग्य है, आज के कलयुग में गुरु को तो सब मानते हैं, पर गुरु की कोई नहीं मानता। सब यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि यदि हमने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए हैं, उनका आश्रय ले लिया है, तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। यदि कृपा होनी हो तो आंख के इशारे से ही हो जाती है, यदि नहीं होनी हो तो चाहे पूरी जिंदगी चरण पकड़ के बैठे रहिए, कुछ नहीं होता। और कृपा भी उसी पर होती जो केवल गुरु को नहीं मानता, गुरु की भी मानता है। प्रवचन सुनने जाते हैं उस वक्त तो मन बड़ा अच्छा लगता है, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं। तो गुरु की वाणी को दिल में बैठाइए, दिमाग में बैठाइए। निश्चित तौर पे गुरु के आशीर्वाद से गुरु पूर्णिमा के दिन आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा के शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको आज काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।